नमस्ते। आपको ज़रूर याद होगा अतिमानव का बारे में हमने कुछ सुना होगा, सोचा होगा। वो भविष्य का मानव, दिव्य मानव की तरह जाना जाता है, हमको जाना जाता है। तो इससे हम देखने जा रहे हैं ये अतिमानव कैसा होगा। एक श्री अरविंदो जी के वाणी मुझे याद आता है, वो मैसेज माइंड इज मैन। इसको सारे को पता है, इसको कोई दोहरा ही नहीं है, कोई द्विधा नहीं है। माइंड इज मैन, मन से लेकर रहते हुए, मन को लेकर मानव का सत्ता यहाँ खड़ा हुए है। मैन इज माइंड इज मैन, मौन ही मानव। श्री अरबिंदो वेंट फॉरवर्ड वन स्टेप, थोड़ा सामने जाकर बोलते हैं, प्रभु सुपर माइंड इज सुपरमैन। माइंड इज मैन, माइंड से पहले प्रीफिक्स सुपर, मैन से पहले भी एक प्रीफिक्स, माइंड से पहले जो प्रीफिक्स लगते हैं, पहले फिक्स करते हैं प्रीफिक्स सुपर, सुपर माइंड। मैन से पहले सेम प्रीफिक्स सुपर, सुपर माइंड इज सुपरमैन। माइंड इज मैन, नो डाउट ऑफ इट। मन हमारा पास है, इसको लेकर हमको मनुष्य बोला जाता है, कहा जाता है। तो ऐसे ही सुपर माइंड इज सुपरमैन, यही अतिमानस सुपर माइंड। तो हम इसका बारे में थोड़ा आलोचना तो करेंगे। अतिमानस एक मैसेज कोट करेंगे। भागवत जंत्र का हृदय की एक योद्धा की भांति जंत्र, यू हैव टू बी इंस्ट्रूमेंट। भागवत जंत्र का हृदय एक योद्धा की भांति दिव्य आवेग के द्वारा अधिकृत रहता है। लाइक एन ए वॉरियर, योद्धा की भांति क्या करता है? दिव्य आवेग के द्वारा अधिकृत होता है। ह्यूमन इम्पल्स नहीं है, ह्यूमन स्टिमुलस नहीं है, डिवाइन स्टिमुलस। व्यक्तित्व ओज तेज द्वारा पूर्ण ऊर्जा एवं उत्साह के द्वारा भरा रहता है। इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट, यू कैन सी, देखा होगा आपने, जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी ओज के द्वारा और पूर्ण ऊर्जा की एवं ऊर्जा और उत्साह के द्वारा भरा रहता है। प्रकृति प्रसन्न रहता है, आत्मा आह्लादित। वेरी इंटरेस्टिंग। आत्मा आह्लादित और प्रकृति प्रसन्न रहता है। इस सब का कारण क्या है? मान लीजिए अभी व्यक्तित्व ओज के द्वारा, पूर्ण ऊर्जा उत्साह के द्वारा भरा रहता है, प्रकृति प्रसन्न रहते हैं, आत्मा आह्लादित। इसका पीछे क्या है, वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? ये सब का कारण है वो अपनी आत्मा के प्रभाव से रहता है। सुपरफिशियली हम 3-4 चीज़ जो जानते हैं, माइंड, लाइफ एंड द बॉडी, मन, तन और प्राण, जो सेंस ऑर्गन, इसी को लेके हम चलते हैं। कुछ इससे ज़्यादा कोई सोच नहीं सकते हैं, कुछ जान नहीं पाते हैं। लेकिन इसको छोड़ के आत्मा की उपस्थिति हमारा हृदय केंद्र के पीछे, इन द फोर्थ कॉलम, चतुर्थ स्तंभ, जिसको हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, जो कॉन्शियस अति साधारण से साधारण स्तर में जो रहने वाला, ये लोगों को कुछ पता ही नहीं है वो क्या चीज़ क्या है। आत्मा के प्रभाव जरूर जो साधना करते हैं, जो परस्यूइंग साधना, इसको थोड़ा थोड़ा मालूम है। टू सम एक्सटेंट इसके आत्मा के द्वारा वो परिचालित भी है, लेकिन सारे को नहीं पता नहीं है। उसका मन अंतिम विजय की विश्वस्त रहता है। अंतिम विजय, एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज विक्ट्री। जरूर अल्टीमेटली द विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ इज अल्टीमेटली सर्टन। सत्य का विजय तो होगा ही होगा, हमेशा होगा, अंतिम में होगा। वो अपने आप को भागवत उपस्थिति के घिरा हुआ अनुभव करता है, जैसे हमारा चारों तरफ एक ही उपस्थिति है, वो भागवत सत्य
और भागवत उपस्थिति हमारा चारों तरफ है, उसकी अनुमति अपने कर्म के पीछे दिखता है। वट एवर वी डू, सारे हम हमारा चारों तरफ इसका उपस्थिति है। जो काम भी हम करते हैं इसका अनुमति भी उसकी कर्म के पीछे जरूर है। विदाउट हुई कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसको थोड़ा और आगे जाएंगे। अतिमानस जो हम अभी शुरू करने पढ़ रहे जा रहे हैं, जो देखने सुनने तो बहुत अच्छा लगता है, कैसा होगा वो, इसका काम काज कैसे होगा, वो इसका प्रकृति कैसे होगा। तो आत्मा विकास के प्रथम चरण में हम क्या करते हैं, जो इसको हमको मुक्त व्यवस्था, मुक्त अवस्था, दैट फ्रीडम, that absolute freedom is absolutely necessary for the development of soul। आत्मा के विकास के लिए प्रथम चरण में इन द फर्स्ट राउंड क्या होगा, मुक्तावस्था, फ्री कंडीशन, ये इसको प्राप्त करते हैं। तो आवागमन के चक्र में जो चक्र में हम जाते हैं उसमें मुक्त होता है। ऑर्डिनरी जो सर्कल जहाँ पे हर आदमी जाते हैं, जैसे हर प्राणियों को इसकी तरफ ये जो चक्र में हम इसको अनुगमन करते करते जाना पड़ता है। लेकिन हम जब एक बार आत्मा का विकास हो गया तो हम इस चक्र से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। द्वितीय चरण वो है फास्ट। द्वितीय चरण में क्या करता है, जो मुक्तावस्था, इसमें जो फ्रीडम, इसमें निवास करते हैं, संसार में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जो हम काम हर व्यक्ति करते हैं, हम करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि मुक्तावस्था, दैट फ्रीडम, स्टेट ऑफ फ्रीडम, वही मुक्तावस्था हमारा पास होता है। तो इसके बाद क्या होता है, तीसरा चरण आता है। पहला चरण हम देखते हैं मुक्तावस्था प्राप्त करते हैं। दूसरा चरण में यही मुक्तावस्था में निवास करते हैं। तृतीय चरण में मन प्राण शरीर और इंद्रिय आदि, जो पहले थोड़ी देर पहले हमने बात किए थे, यंत्र की चेतना में का उत्थान मुक्तावस्था में संभव बनाते हैं। ये जो मन प्राण शरीर इंद्रिय, ये जो यंत्र, ये दे आर सिंपली इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट द मास्टर्स। इसका कि चेतना का उत्थान मुक्तावस्था में करते हैं। पहले हम इसको जानते हैं, प्राप्त करते हैं, दूसरा चरण में निवास करते हैं, तीसरा दे मस्ट बी एलिवेटेड। लेकिन जैसे मुक्तावस्था को संभव करते हैं, उत्थान मुक्तावस्था, इलेवेशन मन प्राण शरीर और इंद्रियों का। चौथा चरण वी कैन फाइंड, चौथा चरण में हम क्या करते हैं, चौथा चरण में अपने क्या बोलते हैं, बाह्य तथा आंतरिक सत्ता, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बीइंग, बाह्य तथा आंतरिक सत्ता का क्या बोलते हैं, अतिमानस की दिव्यता की रूपांतरण संभव कराते हैं। दीज आर द 4 इंटरेस्टिंग थिंग्स वी हैव टू डू। पहले जब एक मैसेज आपको याद होगा, यार हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, टू नो द डिवाइन, भगवान को जानना है। दूसरा, टू बिकम द डिवाइन, भगवान बनना है। तीसरा, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन, इसको परिप्रकाश अभिव्यक्त करना है। इसी तरफ हम जब जाते हैं, हमारा जो यात्रा, अतिमानस यात्रा जब शुरू होता है, तो 4 चरण का हम जब बात करते हैं, प्रथम चरण में एकदम मुक्तावस्था को प्राप्त करते हैं। दूसरा, इसमें निवास करते हैं। दूसरा, मन प्राण शरीर और इंद्रियों का इलेवेशन। चौथा चरण में जो क्या करते हैं, बाह्य तथा आंतरिक सत्ता, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बीइंग को अतिमनस की दिव्यता में रूपांतरण संभव करते हैं। यही वही बनाते हैं सुप्रामेंटलाइजेशन। तो वही, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, आत्मा की दिव्यता में रूपांतरित होने के पश्चात ही हम दिव्य मानव कहलाने के अधिकार मिल सकता है, हमें हो सकते हैं। तो व्हाट इज द इंडिशियल कंडीशन, किसी को अगर आप पूछ लेंगे, कोई आश्रम में होगा, कोई साधारण स्टडी सर्कल में होगा, कोई मान जी के काम काज किया होगा, इसको पहले आप पूछेंगे आप क्या करते हैं, हम यू आर स्पिरिचुअल, fluently, bluntly, spontaneously they speak. Do you know soul? No, we don't know. Are you living in psychic life? आत्मा को आप जानते हैं? नहीं।
आत्मिक चेतना में आप निवास करते हैं? नहीं। तो कैसे आपका आ गया स्पिरिचुअलाइजेशन, आध्यात्मिक जीवन कैसे शुरू हुआ? तो इसे बोलते हैं आत्मा की दिव्यता में रूपांतरित होने के पश्चात, आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द डिविनिटी, हम दिव्य मानव कहने का अधिकार हो सकते हैं। दिव्य मानव जो डिवाइन मैन, जो क्या, जिससे श्री अरविंदो ने अतिमानव कहा है, संसार की भावी नियति है। दैट इज व्हाट यू नो सुपरमैन, द भविष्य का, वो अभी का नहीं है। सुपरमैन सुपरमैन सुपरमैन, जिसी को श्री अरविंदो ने वर्णना किया है, इसके लोगों का डिस्क्रिप्शन आपको जरूर आपने देखा होगा। श्री अरविंदो बोलते हैं टू बी सुपरमैन इज टू लिव द डिवाइन लाइफ, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। दिव्य जीवन में तो निवास ही करना है। अगर दिव्य निवास में आप निवास करेंगे तो सुपरमैन बन सकते हैं, नहीं तो चांस ही नहीं है। टू बी ए गॉड नॉट ओनली, फर्स्ट टू लिव द डिवाइन लाइफ, सेकेंड टू बी ए गॉड, भगवान देवता बनना है। फॉर द गॉड्स आर द पावर्स ऑफ गॉड, क्यों देवता हमको बनना है? देवता वही यही जो देवता हैं, देवता वो दे आर द पावर्स ऑफ गॉड, ये परम का शक्ति ही है। तो इसे हमको बनना ही है। डिवाइन लाइफ एंड टू बिकम गॉड, दीज आर द कंडीशंस, दो ही शर्त इसको हमको अपने सामने रखना पड़ेगा। ही अलोन इज द सुपरमैन, श्री अरविंद कोट्स, वही है सुपरमैन हु मोस्ट मैनिफेस्ट द हाईएस्ट नेचर ऑफ गॉड हेड इन ह्यूमैनिटी। मैनिफेस्ट प्रकाश करता है, अभिव्यक्त करता है हाईएस्ट नेचर ऑफ गॉड हेड इन ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी में, मानवता के भीतर, मानव के अंदर हाईएस्ट नेचर ऑफ गॉड हेड को जो मैनिफेस्ट करते हैं, ये जो सुपरमैन, कोई कहाँ से ढूंढ के लाओ जाके, ये नहीं। हाउ कैन यू आर गोइंग टू बी, जो इफ यू कैन मैनिफेस्ट द हाईएस्ट नेचर ऑफ गॉड हेड इन ह्यूमैनिटी, ये मानव के अंदर सबसे ऊंचाई का जो नेचर, हाईएस्ट नेचर ऑफ गॉड हेड जो प्रकाशित, जो अभिव्यक्त करेगा, वही को, इसी को तो कहलाया जाएगा। सुपर माइंड इज नॉट मैन क्लाइम टू हिज ओन नेचुरल जेनिथ, कोई इसको जाता है चलते 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 बिल्कुल इसका शिखर में पहुंच गया, इसको सुपरमैन थोड़ी कहते हैं। नहीं, यू हैव टू बिकम हियर, टू नो, टू बिकम, टू मैनिफेस्ट। You have to reach you have to manifest the highest nature of Godhead in humanity. That is what the requirement. So, श्री अरविंदो फिर एक बार तो बोलते हैं हमको, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक, चरित्र कैसे होगा। लायन इन फियरलेसनेस एंड लॉर्डशिप, लायन जैसे जंगल का राजा है, लायन फियरलेसनेस, भय नहीं रहेगा, लॉर्डशिप, मास्टरशिप, आपका पास अधिकार आएगा। आज द कैमल इन पेशेंस एंड सर्विस, धैर्य और सेवा में, यू हैव टू बी ए कैमल। एंड काउ इन क्वाइट एंड फॉरबियरिंग एंड मटेरियल बेनिफिशेंस, गाय जैसे होना पड़ेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके पास थोड़ी सामने जाएंगे, फिर क्या बोलते हैं, कैसे और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसको देखना है, वो समझना है। श्री अरविंदो के अनुसार मनुष्य जाति के पश्चात अतिमानव जाति को आना अवसंभावी प्रकरण है। इट इज इनेविटेबल, बिकॉज अभी क्या होता है कि हमने जो हमका अहंकार में हम ऐसे बोल देते हैं, क्या अहंकार है, सो फार द फाइनेस्ट एनिमल, करेक्ट। वो अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, नंगा घूम रहे हैं, वो सारे जो जिसको हमको देखते हैं जानवर वगैरह, तो अभी हमने सब पहनना शुरू कर दिया, वो अतिमानव की पथ में राहों में चल रहे हैं। अभी हमने चांदों में अभी निवास कर लिया, स्पेस स्टेशन बना लिया, वो सब कुछ संभव, सो फार द फाइनेस्ट एनिमल बट नॉट द लास्ट। इसके बाद कुछ आने वाला है। श्री अरविंदो जी ने बोल रहे हैं कि इस श्री अरविंदो के अनुसार मनुष्य जाति के पश्चात अतिमानव जाति को आना अवसंभावी है, दैट इज इनेविटेबल। अतिमानव जाति मनुष्य जाति में से विकसित होगा। आप नहीं सोचिए कि जो प्रमोशन मिलकर 3 साल के बाद कोई एक ऑफिसर बन गया, ये जैसे नहीं होता है, क्योंकि वो विकसित मनुष्य जाति में से विकसित होगी। अतिमानव मनुष्य का उच्चतम, उसका दिव्य स्वरूप होगा, दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। क्या होगा, मनुष्य का उच्चतम, हाईएस्ट, उनका दिव्य स्वरूप होगा। कौन, न अतिमानव। तो इससे ही शुरू होगा। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा सृष्टि में अब कुछ करता हुआ भी स्वयं कुछ नहीं करता, वो ही करते हैं, वो नहीं भी करते। सृष्टिकर्ता परमात्मा सृष्टि में अब सब कुछ करता हुआ भी
स्वयं कुछ नहीं करता, क्योंकि आपको छोड़ दिया, अभी आपका हाथ में है अपना हाथ जगन्नाथ। यू कैन बिकम, आपको होना ही है। परमेश्वर जिस शक्ति के द्वारा अपने जगत की रचना की है वो अतिमानस है, विज्ञानमय चेतना है, नस्टिक विज्ञानमय चेतना वो अतिमानस। इसी के द्वारा बहुत कुछ होगा, क्योंकि वो इसे आपको मालूम होगा। सावित्री का एक लाइन, दो लाइन में याद आता है मुझे, मैं कोट करना चाहता हूँ। व्हेन सुपरमैन इज बॉर्न एज द नेचर्स किंग, वो ऐसे सर झुकाएंगे नहीं उस प्रकृति का पास, लेकिन प्रकृति इसका पास झुका, जो सर झुकाएगा, क्योंकि वो दे आर किंग्स। तो क्या होगा, हिज प्रेजेंस शैल ट्रांसफिगर द मैटर्स वर्ल्ड, वो जड़ का जगत वो रूपांतरित होगा अति मानव की दिव्य स्वयं उपस्थिति के कारण। तो फिर एक बार जाते हैं, कल तक सृष्टि की अति मानव के बीच एक बड़ी भारी दूरी थी, क्योंकि इसका कुछ किसी को याद नहीं था, इसका बारे में किसी को पता भी नहीं था, बहुत भारी दूरी थी। जगत का संचालन मध्यस्थ शक्तियों के द्वारा हो रहा था। इस जो कैसे ये दुनिया का जो प्रचलन संचलन ये कैसे चल रहा था, वो क्या होता है, मध्यस्थ शक्तियाँ, तो इंटरमीडियरी फोर्सेस इसको चला रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, इन शक्तियों में अधिमानस नामक एक आध्यात्मिक मानव स्तर, ओवर माइंड, वही ओवर माइंड, दिस इज वाज द क्या मानव स्तर स्पिरिचुअल माइंड का, जो आप जब इसको रिजोल्यूशन एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा नीचे से ऊपर जाने से माइंड आएगा। माइंड के बाद एक ग्रुप दैट इज स्पिरिचुअल माइंड। स्पिरिचुअल माइंड में 4 लेवल स्तर आता है। क्या होता है, जहाँ जिसको आप बोल रहे हैं नीचे से ऊपर, हायर माइंड, इलू माइंड, इंटुइटिव, देन ओवर माइंड। दिस ओवर माइंड से इज ए पैसेज टू द सुपर माइंड। तो यही जो अधिमानस का जो क्या है, अधिमानस का स्तर, आध्यात्मिक स्तर, अधिमानस नामक एक मानस स्तर, आध्यात्मिक मानव स्तर की शक्तियों से प्रमुख तथा सर्वोच्च थी। ओवर माइंड वॉज द हाईएस्ट टिल डेट। अब तक जितना जो आध्यात्मिक मानस का जो सबसे ऊंचा स्तर जो अधिमानस, ये एक मानस वो एक बोलते हैं क्या, आध्यात्मिक मानस स्तर, इसी का परिणाम से, इसी का शक्ति में दुनिया चल रहा था, दुनिया का चलन हो रहा था। भागवत संकल्प उसके सीमाओं के भीतर ही कार्य कर रहा था। वही है विद इन द सुपर माइंड, दैट इज द लास्ट पीक ह्यूमन माइंड हैज एवर कंसीव्ड। वो अंतिम पर्याय था। इसी के बाद अधिमानस के बाद, अधिमानस विभाजित ज्ञान है, ज्ञान का अधिमानस जो ओवर माइंड बोलते हैं आप जिसी को, विभाजित मन का खंडात्मक ज्ञान, विभाजित डिवाइडेड माइंड, खंडात्मक ज्ञान डिवाइडेड नॉलेज का एक स्तर है। एक ही सत्य विभिन्न धाराओं में प्रवाहित हो रहा है। अधिमानस स्पिरिचुअल माइंड का हाईएस्ट शिखर, वो शिखर वाला हाईएस्ट स्तर का। लेकिन इसमें क्या है, 2 चीज है। पहले क्या है, विभाजित ज्ञान, और सेकंड विभाजित ज्ञान और खंडात्मक ज्ञान, वही दोनों है अधिमानस में, जो आज तक श्री अरविंदो और महान जी के आने तक इसी का कार्य क्रियाधारा चल ही रहा था। तो इसके बाद जो परस्पर विपरीत हैं, विभाजित ज्ञान और खंडात्मक ज्ञान, बिल्कुल दे आर कंट्रारी, परस्पर विरोधी। यही कारण से कि है संसार में इतना भयंकर विभाजन हो रहा था, भयंकर विभाजन, क्योंकि ओवर माइंड जो रूलर है, जैसे आप मान लीजिए भारत में अभी डेमोक्रेसी चल रहा है, गणतंत्र, सबका समान अधिकार है, आपका बोली कोई सुनता है, यू हैव गॉट द राइट टू प्रोटेस्ट, सबका आपका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन आप मान लीजिए, सोच लीजिए चाइना, इसमें क्या होगा आज का तो पता, न्यूज़ आपको पता चल गया होगा, एक्स प्रेसिडेंट को उठा के इसको फेंक देते हैं, चले जाओ। साउथ कोरिया का बारे में तो आपको, नॉर्थ कोरिया का बारे में तो पता चलता है होगा, बिल्कुल ऑटोक्रेट, वो जो चाहेगा वही, जो किसको बोलने चाहेगा तो इसको काट के समुद्र में फेंक देते हैं, मार के। तो वही है। तो इसी तरफ जब अधिमानस का जो स्तर था, जिसका राज चल रहा था, जिसके शक्ति पे
ये दुनिया का धावमान, दुनिया धावमान हो रहा था, चल रहा था। तो वो तो है कंट्ररी थिंग्स, मीन्स विभाजित ज्ञान और खंडात्मक ज्ञान। तो इसमें आप क्या सोच सकते हैं, वही जो कंट्ररी, तो दुनिया का इतना भयंकर विभाजन हुए। तो अधिमानस की परम आत्मा की के एकत्व की धारण करने वाला चेतना की स्तर नहीं है, दैट इज नॉट द फाइनल। ओके, कुछ भी नहीं था उसी टाइम में, स्पिरिचुअल माइंड, आध्यात्मिक मानस का जो सर्वोच्च शिखर, इसके दुनिया चल रहा था इसी का मदद से। लेकिन सोच लेनी चाहिए, दैट इज नॉट द अल्टीमेटली, दैट इज नॉट द एंड। किसकी अधिमानस के ऊपर और कुछ है जिसको हम बोलते हैं अतिमानस, विज्ञानमयता। और अधिमानस दैट इज ए पैसेज टू सुपर माइंड। अधिमानस दे के आप अतिमानस को जाएंगे। तो अतिमानस एक अखंड, इसके बाद अधिमानस के बाद आता है क्या, जो सुपर माइंड। अतिमानस एक अखंड, उधर क्या था, विभाजित खंडात्मक ज्ञान। इधर क्या होता है, जब अतिमानस में एक अखंड अद्वितीय परम सत्ता के चरम एकत्व की ज्ञान है, चरम एकत्व, यूनिटी है, और अनडिवाइडेड, भागवत चैतन्य में परिपूर्ण, फुलफिल्ड विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस, सत्य चेतना का स्तर, द लेवल ऑफ द ट्रूथ कॉन्शियसनेस। तो ये सारे, दैट इज द डिफरेंस, यही है। उधर क्या होता है, अधिमानस के स्तर में सब डिवाइडेड, खंडात्मक और विभाजित। तो दैट इज नॉट फाइनल टिल श्री अरविंदो एंड मदर, माँ और श्री अरविंदो के आने तक इसी में चल रहा था। ये ज्ञान अभी तक खंडित था और परिपूर्णता इसमें नहीं था। इसमें दुनिया का सारे कार्यभार चल रहा था, क्रियाधारा वो चल रहा था। लेकिन अतिमानस बिल्कुल कंट्रारी क्या है, वो अखंड, अनडिवाइडेड, अद्वितीय परम सत्ता की चरम एकत्व, यूनिफाइड, द एब्सोल्यूट यूनिटी। इसके बाद तीसरा में क्या आता है, भगवत चेतना में परिपूर्ण, पैक्ड विथ डिवाइन कॉन्शियसनेस। चौथा वाला, हम चौथा वाला देखेंगे क्या, सत्य चेतना का स्तर, इट इज ए लेवल ऑफ ट्रूथ कॉन्शियसनेस, सर्वोत्तम सत्य स्तर का ज्ञान है। वास्तव में अतिमानस की अगम महिमा, इसको हम भेद न कर सकते, कर नहीं सकते, जा नहीं सकते हैं। अगम महिमा के लिए अतिमानस शब्द का छोटा पड़ता है, छोटा पड़ता है, वही है अतिमानस वास्तव में। जो इसके जो महिमा है, इसका जो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलिटी, वो किसी को भी मालूम नहीं वो चीज़ क्या है, कैसे यह है, क्योंकि अगम, कोई इसका पास पहुंचा नहीं अब तक। इसी को लेके अगर हम बात करते हैं तो कुछ विश्लेषण करते हैं तो वो तो नेचुरली भ्रमात्मक होता है। लेकिन श्री अरविंदो और माँ जी ने जो डिस्क्रिप्शन आपने सुना, क्योंकि आप चाहें ना चाहें, आपको विश्वास हो या नहीं हो, आप हर प्रश्वास में अतिमानस की वायु को सेवन करते हैं। दैट इज इन योर सेल एंड टिश्यू, हर कोष में, इन द ईच एंड एवरी सेल यू कैन फाइंड देयर टच, नो डाउट ऑफ इट। तो श्री अरविंदो फाइनली बोलते हैं, बी टू द वर्ल्ड एज द लायन इन फियरलेसनेस, वेरी इंटरेस्टिंग, लायन जैसे इन फियरलेसनेस एंड लॉर्डशिप, लाइक ए कैमल ऑस्ट्रो, पेशेंस एंड सर्विस, धैर्य होगा, असीम धैर्य होगा, सेवा मनोवृत्ति भी होगा, सेवा भी, और लाइक काओ, गाय जैसे, क्वाइट, शांत, फॉरबियरिंग, सहिष्णुता, और मटेरियल बेनिफिसेंस। ऐसे सोच लीजिए, ये जो दया और कृपा भाव ये होने चाहिए, इस सारे का संगम होगा अतिमानव में। तो सोच लीजिए अतिमानस कैसा होगा। एंड सुपर माइंड इज सुपरमैन, नेचुरली जो पोजेस करेगा वो तो सुपर माइंड वो कहलाएगा, सुपरमैन, अतिमानव भी कहा जाएगा, इसको बोला जाएगा। ही अलोन इज द सुपरमैन, श्री अरविंदो बोलते हैं फिर, ही अलोन इज द सुपरमैन हु मोस्ट मैनिफेस्ट द हाईएस्ट नेचर ऑफ गॉड हेड इन ह्यूमैनिटी। दैट इज व्हाट हाईएस्ट नेचर ऑफ गॉड हेड इन ह्यूमैनिटी। दैट हाईएस्ट इज ए रिलेटिव टर्म, यू नो, हाईएस्ट का मतलब क्या है। शायद सोच लीजिए हर आदमी कोई 100 फुट 200 फुट के ऊंचाई तक जो ये पहाड़ है इसको चढ़ा, इसका एक्सपीरियंस है। लेकिन हमने क्या किया, मैंने जाकर एवरेस्ट के सामने खड़ा हूँ, एवरेस्ट के ऊपर खड़ा हूँ, मैं सोचता हूँ हम क्लाइम्ड द हाईएस्ट, सर्वोच्च स्तर पे आ गया। लेकिन आप सोच लीजिए वो तो 8,000 8,500 फीट की ऊंचाई है, इसके बाद आसमान कितना दूर है।
तो इट इज ए हाईएस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। फिर भी हम यही जानते हैं, हु मैनिफेस्ट द हाईएस्ट नेचर ऑफ गॉड हेड इन ह्यूमैनिटी, वो ही इसी को बोलते हैं, क्या होता है, अति मानव। यही हमारा नियति है, भविष्यमान का मानव, अति मानव, दिव्य मानव, इसी को बनने हम जा रहे हैं। इसका एक दिव्य उपस्थिति अगर ये धरनी ये भूमा पर आ गया तो सोच लेना अर्थ ग्रोज अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन, हिज प्रेजेंस शैल ट्रांसफिगर द मैटर्स वर्ल्ड। ये जड़ जगत का रूपांतर जरूर होगा, यह निस्संदेह है। धन्यवाद।